जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर इसलिए करें ताकि जो मेरे फौजी भाई हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और टेरिटोरियल आर्मी से बिलोंग कर रहे हैं, उन फौजी भाइयों के पास ये इन्फॉर्मेशन टाइम से पहुंच चुके। जो राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके पास ये सबसे पहले पहुंच चुके। तो मेरे दोस्तों, एक्स सर्विसमैन के लिए राजस्थान स्टेट के द्वारा जो है यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी निकाली गई है ओबीसी सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे। आगे जानते हैं किस प्रकार से वैकेंसी लेगी। टाइम ज्यादा बात नहीं करते हुए सीधा आगे बढ़ते हैं। उप निरीक्षक जो है यहाँ पर वैकेंसी निकला गई है। 17 जुलाई 2025 को जो है फॉर्म निकला था। 10 अगस्त 2025 से आपकी फॉर्म भरने की डेट है और लास्ट यहाँ पर जो है 10 अगस्त 2025 से जो है फॉर्म भरने की डेट है। लास्ट डेट जो है यहाँ पर 8 सितंबर 2025 है। आगे बढ़ते हैं सीधे। उप निरीक्षक एपी में जो है 896 पोस्टें हैं टोटल मिला के। उप निरीक्षक एपी सहरिया में 4 पोस्टें हैं। उप निरीक्षक एपी अनुसूचित क्षेत्र में 25 वैकेंसी है। उप निरीक्षक आईबी में 26 वैकेंसी। प्लाटून कमांडर में आरएसी में 64, टोटल मिला के 1015 वैकेंसीज हैं। हम सिर्फ एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे कि एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या इसमें क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिक का आमले नियम 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवाह 36 आरक्षण यानी कि कैटेगरी वाइज हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसी वर्ष विशेष में पात्रों उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक की अनुकूलता की दिशा में उनके लिए प्राप्त आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अनगिनत की जाएंगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्याप्त हो जाएंगी, व्यापक हो जाएंगी। यदि आपकी फिल नहीं होगी तो अगले साल वो जुड़ जाएंगी। इसलिए फॉर्म भरें और सिलेक्शन पाएं। पोस्ट ग्रेजुएट इसमें मांगा गया है। जो फौज का जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो इसमें अप्लीकेबल होता है। आप देख लेते हैं इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है एज क्राइटेरिया में किस प्रकार से इन्होंने छूट दे रखी है। तो भूतपूर्व सैनिकों और रिजर्विस्ट अर्थात जिनकी रक्षा सेवा कर्मचारी दल के रिजर्व में ट्रांसफर हो गया हो, अधिकतम आयु वर्ष में 40 वर्ष यहाँ पर होगी। इन्होंने 40 साल तक के लेने के लिए इन्होंने बोल रखा है। द अपर एज लिमिट मेंशन्ड द अबव शैल बी 40 years in the case of ex serviceman personnel and the reservist, namely the service personnel who are transferred to reserve भी इन्होंने ये कर रखा है। जनरल हिंदी जो है 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 200 मार्क्स होंगे और जनरल नॉलेज और जनरल साइंस में 2 घंटे का टाइम है और 200 मार्क्स इसमें होंगे। और 36 नंबर जो है आपको 36% इस पेपर में लेके आने। टोटल आपको 40% इसमें मार्क्स से लेके आने क्वालिफाइंग मार्क्स से। तो आपको दे रखा है रिलैक्सेशन अप टू 5 marks विल द एप्लीकेबल इन द कंटेंट बिलोंग द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन पेपर द इन एग्रीगेट। तो इनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए बताया गया है। आपके पास डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी और एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको जो है इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, यानी कि वेटेज दिया जाएगा। और द कमीशन शैल बी रिकमेंडेड कंडीशन हु हैव सिक्योर्ड द लेस देन 36 मार्क्स इन द इंटरव्यू एंड 45 मार्क्स इन एग्रीगेट। ये दोनों रिकमेंडेशन यहाँ पर दे रखी है। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि यहाँ पर इफ कैंडिडेट सिक्योर 30% मार्क्स इन इंटरव्यू एंड 40% मार्क्स इन द एग्रीगेट, ये उनको बता रखा है बीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो ये कैटेगरी में आते हैं उनके लिए। और राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिक के आमले नियम 1988 के नियम 18 क्लॉज ए क्लॉज आई में विविध प्रावधानों अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में छूट दी जाएगी, यानी कि उनके जो अंक हैं उन अंकों में भी भूतपूर्व सैनिकों को छूट दी जाएगी। ऐसा इन्होंने कह रखा है। और इसमें इन्होंने दे रखा है कि राजस्थान स्टेट के द्वारा जो है भूतपूर्व सैनिक अगर एक बार जॉब पा सके हैं, आरक्षण ले चुके हैं, तो उनको दोबारा आरक्षण का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। राजस्थान स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा इन्होंने ये कह रखा है। भूतपूर्व सैनिकों क्रामिकी कॉर 2 विभाग अधिसूचना दिनांक 22 दिसंबर 2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्ज के पश्चात सेवानिवृत्त तो हो गई है आगामी 1 वर्ष के भीतर। इन्होंने ये बता रखा है कि कुल मिला के यहाँ पर ये बता रखा है कि इन्होंने जो है अपनी फौज में से एनओसी ले रखी है, तो आपको जो है 2 महीने के बाद में टाइम दिया जाएगा। इन्होंने ऐसा कह रखा है। ये पढ़ लेता हूं मैं एक बार क्या बोल रहा है। सक्षम प्रार्थी से निरपेक्ष निराक्षेप प्रमाण पत्र कर लिया पद के लिए आवेदन करने के पात्र होगा या होगी, किंतु पदग्रहण से पूर्व से समुचित नियुक्त पदाधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निरीक्षक प्रमाण पत्र एनओसी के आधार पर आवेदन करता है करती है और वास्तविक सेवन से पूर्व चयनित हो जाता है तो नियुक्त पदाधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल भी कर सकता है, शिथिल करेगा और उसकी सेवानिवृत्ति को 2 माह की कालावधि के भीतर पद ग्रहण की अनुज्ञात किया जाएगा। 2 माह के लिए इन्होंने बता रखा है। कर्मिक कौ 4-2 आपको ये वाला आगे नहीं है। तो मेरे दोस्तों ये थी अभी तक की जानकारी। जो भी राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं मेरे फौजी भाई वो अप्लाई कर सकते हैं, एनओसी लेके जो है आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप तैयारी कर सकते हैं और आप अपने अनुसार इसमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो मेरे दोस्तों ये थी अभी तक की जानकारी। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।